अब्बा जी बिन तेरे। अब्बा बल्कि आप ऐसा करें कि मुझे उसके कार ले जाएं, मैं सबके सामने उसको बोल दूंगी कि तुम मेरी देवरानी हो। ठीक है पुत्र, ठीक है। एक बात देख लेना, अपनी बात पे अब कायम रहना, बाद में मुकर नहीं जाना। और यही बात तो वो भी करता है कि ड्रामेबाजियां बंद करो और सीधी तरह से पैसे पकड़ाओ। 5 लाख का जो आधा बनता है ना, वो कह रहा था मुझे दो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं भाजी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो सोचना भी ना ऐसा। मैं तेरी मंगनी जैसे रईस यहाँ पे आएगा तय कर दूंगा बस। मगर बाजी, अगर मगर कुछ नहीं चलेगा। मान लिया कि किसी ने हमें एक साथ देख लिया, तो इसमें इतना मुंह बनाकर बैठने वाली कौन सी बात है? तुम अब्बा को नहीं जानती। अगर अब्बा जी को हल्की सी भिनक भी पड़ गई ना, तो उन्होंने वावेला मचा देना है। बंदे दा पुत्र बन जा, वरना बांदर का तमाशा देखने के बजाय ना सारे तुम्हारा तमाशा देखेंगे। भाभी तो बड़ी चालाक है। भाभी को कैसे पता चला? अशरफ भाई, बता के नहीं बोल सकता। वो क्या मतलब भाईजान? मैं पहले बताऊं कि मैं बोलने लगा? पता नहीं। अच्छा अशरफ भाई, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन वो गारंटी नहीं है। अगर माइंड करने वाली बात हुई तो मैं माइंड भी कर सकता हूँ, माइंड इट। हाँ, ये तो फिर भाईजान अपने अपने माइंड की बात है। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना प्रॉब्लम में है। वो मेरा मतलब है किसी कश्मकश में है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे क्यों लग रहा है कि तू किसी प्रॉब्लम में है, मतलब कश्मकश में है, तो फिर भाईजान मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सीरियस से सुन लिया है। भाईजान मेरी फिक्र ना करें, मेरी टेंशन खत्म हो चुकी है। अगर मैं कहूँ कि तेरी टेंशन अभी शुरू हुई है तो अच्छा भाईजान, उस दिन पार्क में आपने फिर खूब एंजॉय किया था। पार्क में एंजॉय किया था, बड़ा एंजॉय किया था, और फिर करूंगा, बल्कि जोकों के साथ कलाबाजियां लगाऊंगा, एक टांग पे घूमूंगा भी। भाईजान फिर तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी देखूंगा। हाँ देखना, मुझ पे कौन सी टिकट लगी हुई है? वो मतलब एंटरटेनमेंट, वो भी मुफ्त? हाँ मुफ्त, जो मर्जी आए, जो मर्जी देखे, जो मर्जी सुने। अच्छा भाईजान, ये सारे कारनामे आप अकेले करेंगे या साथ कोई और भी होगी? मेरा मतलब है साथ कोई और भी होगा। होगी, हो गया, होगा, जो भी होगी होगा, सबके सामने ही होगा। मैं किसी से डरता हूँ कोई? मैं तो डंके की चोट पे करूंगा सब कुछ। किस पे करूंगा? वो डंके की चोट पे। ओए बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हो आप आज। बेटा जी, जब ये मुश्किल हकीकतें खुल के सामने आनी है ना, तो फिर मुश्किल पड़नी है, फिर तूने गाते फिरना है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वो क्या मतलब भाईजान? तुम क्या समझते हो कि अब्बा तुम्हारी चाह जानकर भी तुम्हारी शादी हुरिया के साथ कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? वो या हुरिया के साथ सुन ली है। हाँ तो ऐसा ही है, अब्बा जान के कर रहे। तुझे याद है उस दिन तूने अब्बे से क्या कहा था? और किस दिन भाईजान? सच बात तो ये है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ अब्बा जी, और हुरिया भी इस बात से वाकिफ है अब्बा जी। मैं आपकी मर्जी से ब्याह नहीं कर सकता अब्बा जी। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो मतलब उसे चंदा चशरा पाइसी। ठंड भी बहुत है यार। भाभी मुबारक होए। किस बात की मुबारक? मैं रोज ने ना 2 टोक अल्फाज में ना साफ साफ कह दिया कि हुरिया तो उसकी बहन लगती है। हाँ। अरे वाह, इस तरह तो रास्ते का एक और कांटा साफ हो गया। एक नहीं 2, हुरिया भी गई, रजिया भी गई। अब तो रुखशंदा के लिए ना रास्ता साफ हो गया। भाभी तुमने तो कहा था ना कि तू रजिया का ब्याह अब मैं रोज से नहीं करना चाहती।
हाँ, मैंने कहा था तुम जहाँ चाहती हो ना तुम मेरोज की शादी करा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाय भाभी, आज मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुझे बता नहीं सकती। पर कुलसुम, सियाने कहते हैं कि जीतने से पहले ना जीतने का जश्न मनाना बेवकूफ़ी होती है। तुम शायद भूल रही हो, मेरोज ने हुरिया को अपनी बहन तो मान ली है, लेकिन अब्बा अभी भी हुरिया को अपनी बहू बनाना चाहता है, और इस घर में ना वही होता है जो अब्बा चाहता है। देखना भाभी, एक एक करके ना सारे कार वाले हुरिया के खिलाफ हो गए। अब अकेला अब्बा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? बस यही तो मुसीबत है। हालांकि अब्बा है तो बड़ा, लेकिन उसे अपने बच्चों की ख्वाहिशों का ज़रा भी ख्याल नहीं है। भाभी, मैंने तुझसे वादा किया हुआ है ना कि मैं अब्बा से बात करूंगी। बस मुझे फिक्र थी कि एक दफ़ा ना मुझे मेरोज की तरफ से हरी झंडी मिल जाए, और वो मुझे मिल गई। अब तो मैं अब्बा को मना के छोड़ूंगी। हाँ, और अगर अब्बा राजी ना हुआ तो? क्यों नहीं होगा अब्बा राजी? मैं रोने लग जाऊंगी, अब्बा खुद ही राजी हो जाएगा। चलो कोशिश करके देख लो। बस भाभी, मैं ना तुझे यही खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी। अब मैं चलती हूँ। बस ये दुआ करना कि अब्बा रुखशंदा को बहू बनाने के लिए ना राजी हो जाए, बस। रक्षंदा तो कभी भी इस कार में नहीं आएगी। टांगे ना तोड़ के उसके मैं रख दूँ। इस कार में रजिया बहू बन के आएगी। हाँ, आने दो, इल्ताफ से मैं बात करती हूँ। ये तो जहाँ जाता है आने का नाम ही नहीं लेता। भूख से भी मेरी जान जा रही है। फ़ोन करके पता करूँ कि कहाँ पहुँचा है। हेलो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्यों? इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाऊं। ये क्या है? अरे वाह, अब तो यकीन आ गया ना कि मैं तुम्हें कितना जान चुकी हूँ। कब क्या पहनूंगी ये तक जानती हूँ। लेकिन मेरा अंदाजा तो गलत हो गया। मेरे अंदाजे में तुमने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना होगा। जाओ अशरफ, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ा। काले जोड़े से उसने खुद को सजाया होगा, मेरी चाहत का नशा उस पे भी छाया होगा। अरे आप आ गए? सरकार साहब कहाँ से आ रहे हैं? जहन्नम से। अच्छा, तो जहन्नुम में जाने से पहले मुझे निहारी की प्लेट तो दे जाते। ओए, वो तुझे निहारी की पड़ी हुई है, ये नहीं पूछ रही कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। जहन्नुम से तुम ठीक ठाक वापस आ गए हो तो बाकी क्या रह गया और पूछूं? वैसे कौन था ये जो मंजिल मकसूद तक आपको ले गया था? ठाकुर के बंदे पकड़ के ले गए थे। ठाकुर के लोग? पैसे दिए? तो तुझे पैसों की पड़ी हुई है, मैं बड़ी मुश्किलों से जान बचा के आया हूँ। खाली हाथ आए हो, कोई बात सुनाकर ही पैसे ले आते। अगले
मेरे बाजू काटने लगे थे। ओहो, जो मैं पूछ रही हूँ ना पहले वो बताओ। और जो मैं रोना रो रहा हूँ वो नहीं सुन रही तू। मैं सुन रही हूँ ना। मैंने भला क्या कहा है? तुमने ये कहा है कि वो तुम्हारा बाजू काटने लगे थे। तो तुझे इस बात का दुख नहीं हुआ? अल्लाह माफ करे, मुझे क्यों दुख होगा? बाजू काटने का कहाँ है ना, काटा तो नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था वो तुम्हें डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी तो जान निकल गई थी। वो तो अच्छा है कि ऐन मौके पे ठाकुर साहब का फोन आ गया और उन्होंने अपने बंदे को कहा कि इसको एक मौका और दे दो, वरना आज तो मैंने एक बाजू के बगैर ही घर आना था। क्यों, तुम्हारा एक बाजू रख के उन्होंने उसका अचार डालना था? वो पता नहीं क्या डालना था, पर मुझे नहीं लगता कि अगली मर्तबा वो मुझे कार सालम आने देंगे। अच्छा, तो एक काम कर, ले ठाकुर को फोन कर। हैं? क्या मतलब? उसको फोन करके बोल के अगर ज्यादा काम कराना है तो कुछ पैसे एडवांस में भेजे। मैंने नहीं कहना, बड़े जालिम लोग हैं वो, रोटी सामने रख के ना भूखा रखते हैं बंदे को। मेरे भोले पाशा, अभी गेम पलट रही है, कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे ना, फिर देखो मैं सारे गेम को ना अपने हाथ में कैसे लेती हूँ, समझे? चल ठाकुर को फोन कर। तो आप कभी तो बहादुरी का दिखा दिया कर, मुजाहरा किया कर, हमेशा ही डरता रहता है। जो चीजें आनी तो मैं कितों लाके आऊँ? कर चल सुबह। ये तुम क्या कर रहे हो जनानियों की तरह? फोन करो। हेलो। अशरफ, अशरफ मुझे तुमसे बात करनी है। खैर है भाभी? क्या बताऊं, कोई एक बात हो तो बताओ ना। जितना मैं किसी के बारे में अच्छा सोचती हूँ ना, उतनी बुरी बन जाती हूँ। भाभी मुझे भी बात करनी है आपसे। हाँ तो तुम्हें भी मुझसे कुछ शिकायत ही होगी। शिकायतें तो बहुत है भाभी। देखा, मैंने सही कहा था ना। अल्ताफ को भी यही लगता है, अब्बा भी यही समझता है, और मेरोज भी खिंचा खिंचा रहता है। अब तुम कसम खा के मुझे बताओ कि अगर इस हवेली को बेच के सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा तो क्या मैं गलत सोचती हूँ? नहीं। अल्लाह भला करे। चलो मुझे तो साइड पे कर दो। तुम हो गए, अल्ताफ हो गया, कुलसूम हो गई, मेरोज हो गया, अब तुम सब बड़े हो गए हो ना। अब अब्बा को चाहिए कि तुम सबका हिस्सा दे के तुम अपनी मर्जी से सब जिंदगी गुजारो। क्यों, मैं गलत सोच रही हूँ? नहीं भाभी, बिल्कुल गलत नहीं कहती। और अब देखो ना, अम्मा अब्बा ने कुलसूम की शादी की, उसका घर उजड़ गया, और फिर अब्बा अम्मा ने जबरदस्ती तुम्हारी भी शादी कर दी, और तुम यहाँ और तुम्हारी बीवी कहाँ पे, और आज वो कहाँ और तुम यहाँ रुल रहे हो। अब मेरा मतलब है उसकी वजह से तुम्हें अब्बा बातें सुना रहा है ना। और सुनाते रहे भाभी अब्बा बातें, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? अब फर्क अशरफ, मैं तुम्हारा ना दुख समझ सकती हूँ। मेरी सारी हमदर्दी ना तुम्हारे साथ है। क्या है हमदर्दी? लेकिन हमदर्दी का कोई फायदा नहीं ना भाभी। अब्बे से बात कौन करेगा? क्या करेगा? अब्बे से बात? हाँ जी। अब देखो ना, मैं भी तो यही समझाती रहती हूँ, कहती रहती हूँ कि कोई अब्बा से बात करे, लेकिन अशरफ ये काम ना बड़ा मुश्किल है। हम सब ना अब्बे के फैसलों पे कुड़ते रहेंगे, लेकिन अब्बा से कोई बात नहीं करेगा। मुझे ऐसे बिल्ली के गले में कोई घंटी नहीं बांध सकता। और अल्ताफ, वो तो सचमुच की बिल्ली के म्याऊं से डर जाता है। किससे डर जाता है? म्याऊं? बिल्ली से। तो उसने क्या घंटी बांधनी है? भाभी अल्ताफ पायन का तो पता नहीं, पर मैंने फैसला ले लिया। क्या ले लिया? फैसला? गुड। पर कैसा फैसला? भाभी, अल्ताफ भाई ने जिस लड़की को मेरे साथ देखा था ना, मैंने उसके साथ शादी करनी है। अब मुझे किसी का डर नहीं है। जिसका जो दिल करता है जाके अब्बे को बता दे। मैंने अब्बे से दो बातें करनी है। एक तो अपनी शादी की बात करनी है भाभी, दूसरी बात अगर नहीं करनी तो मेरा जो बकाया का हिस्सा है 2.5 लाख रुपया, वो मुझे आज ही दे दो।
वाह देवर जी, एक तीर से दो शिकार। मैं भी देखती हूँ तुम एक तीर से दो शिकार कैसे करते हो। बड्ढा आया। हाँ भाई पहलवान, आज हंसने हंसाने का नागा है क्या? और नहीं तनान बहू, बस मैं रोज के बारे में सोच रहा हूँ। ओ हाँ महरोज, तो कब कर रहे हो उसकी चट मंगनी पट ब्याह? अभी झटपट कुछ नहीं होगा, अभी बस जरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा? लेकिन पहलवान तुम तो सारे काम बड़ी जल्दी में करना चाह रहे थे, ये देर किस बात की है? ओए तनान बाबू, तू ठीक ही कहता था। आजकल की औलाद जो है ना, यही भी गरीब है, हर वक्त भूल भुलैयों के अंदर गुमी रहती है। लेकिन देख पहलवान, अगर इन भूल भुलैयों में दाखिल होने का रास्ता है ना, तो इनमें से बाहर निकलने का भी रास्ता है। ओ बाबू, कोई निकलना चाहे तो, अगर अंदर ही बैठ के छोले खाना चाहे तो फिर बंदा क्या कर सकता है? मुझे बड़ी हैरत हो रही है पहलवान, असलम पहलवान जैसा मजबूत आदमी आज बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। अब बाबू मैं कमजोर नहीं हुआ, बस जरा बच्चों की उल्टी सीधी सोच जो है ना, हाय स्पीड ब्रेकर बन के सामने आ गई है बस। हाय पहलवान, बस ये भी तुम्हारी अक्लमंदी है कि तुम इस स्पीड ब्रेकर से अंधाधुंध नहीं गुजर गए, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इसीलिए तो रुक गया हूँ, सोच रहा हूँ स्पीड ब्रेकर के ऊपर से छाले मारने से बेहतर है कि मजा सोच ले थोड़ा सा। तो इसीलिए इधर गार्डन में आके सोचता हूँ मैं, जरा खुली फिजा में सुबह सुबह अच्छी सोच आती है। देख पहलवान, पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, बच्चे अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। वो दौर बदल गया जब बच्चे बड़ों की हर बात को सर झुकाकर तस्लीम कर लेते थे। अब बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का मतलब पता है क्या है? उनको खुद से दूर कर देना या बागी करने के मुतरादिफ है। और बाबू मेरी एक बात सुन, दौर कोई भी हो जाए, बच्चों की सोच कितनी भी बदल जाए, कोई बाप जो है ना, वो अपने बच्चों को अन्य कुएं में छाल नहीं मारने देगा, रोकेगा, चाहे किसी को पसंद आए या किसी को ना पसंद आए। बस मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ। लेकिन पहलवान मैं रोज क्या कहता है? अब कहना क्या, गिरगिट की तरह रंग बदलता, कभी कुछ कहता, समझ नहीं आती। अब कहता है कि मैंने वहां बयान नहीं करना जहां मैंने सोचा, हालांकि मैंने उसकी पसंद को सामने देखते हुए ये फैसला किया था। अच्छा, तो तुमने रईस भाई से बात तो नहीं की अभी तक? नहीं, अगर अपने छोटे भाई से बात की होती ना, तो फिर मैं रोज चीखे भी मार लेता ना। मैंने उसकी शादी करा के रखी थी। तो फिर अब क्या सोचा है? जहां मैं रोज कहता है वहीं उसकी शादी करोगे? यूं कर दूंगा जी, उस खोते को तो पता ही नहीं है कि कितनी अच्छी लड़की के साथ मैं उसका ब्याह चाह रहा हूँ। हुरिया अपनी पढ़ी लिखी पता नहीं किसके साथ ब्याह करना चाह रहा है। चोर चक्के पधरी समझ तो बाहर है, वो गल ही नहीं। बहरहाल पहलवान, थोड़ा हाथ होला रख के चलना। मैं रोज अब बच्चा नहीं रहा। देख बाबू, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए ना, माँ बाप के लिए वो छोटा सा बच्चा ही रहता है। और पहलवान, ये मिसाल अब बहुत पुरानी हो चुकी है यार। और बाबू कोई मिसाल पुरानी नहीं होती। कभी कोई ये कह सकता है कि बच्चा जो है वो माँ पे उसे बड़ा हो गया? खैर ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर है मुमकिन नहीं, तो फिर है भी मुमकिन नहीं है कि पहलवान के सामने कोई बच्चा अपनी मनमानी करे। गिची नाप देगा मैं। चलो अल्लाह करे, जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। अब्बा रोटी और लाऊं? नहीं पुत्र, मुझसे तो ये नहीं खत्म हो रही। माँ किधर है तेरी? लगता है अब्बा अम्मा सो गई है। हाँ गई है। हाँ बेचारी काम कर करके थक जाती है। और क्या, सही कहा अब्बा, घर में ना एक और काम वाली होनी चाहिए। हाँ? मेरा मतलब है अब ना हमें रोज का ब्याह कर देना चाहिए। घर में एक और भाभी आ जाएगी, अम्मा का काम में हाथ बटाएगी। हाँ हाथ भी बटा लेगी। हाथ बटाने वाली होनी चाहिए, हाथों से गर्दन दबाने वाली नहीं होनी चाहिए। अब्बा फिर मेरी बात मान लेना। कौन सी बात?
अब्बा रिश्कंदा जो है ना बड़ी चंगी कुड़ी है, मैं लिख के देती हूँ, वो हाथ बटाने वाली है, गला दबाने वाली नहीं। हाँ और छंदा वाली बात तो उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन महरोज ने मुंह पे कह दिया था कि उसको कोई पता नहीं है। अब्बा वो बहुत अच्छी कुड़ी है, मैं रोज का क्या है, वो तो बच्चा है, ब्याह के बाद ना खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ जैसे अल्ताफ और अशरफ ठीक हो गए, शादी के बाद दोवें बागड़ बिल्ले बन गए थे। यही तो बात है अब्बा, अगर दोनों में से कोई एक भी रिश्कंदा जैसी होती ना तो आज ये घर जन्नत बन गया होता। अशरफ भाई खैर तो है। तू अंदर जा, मैंने अब्बे से बात करनी है। अभी मैं बात करी, पहले मेरी बात होने दो। मैंने तुझे कहा ना अंदर जा। आजा जी बड़े अंदर जा। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ? वो बाबा जी मैं ना वो ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ रुक के ब्रेक ला ला के गल्ला कर रहे हैं। जो बात करनी है सीधी सीधी कर बता। वो मैं अब्बा जी मैं ना दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अब्बा जी बिन तेरे